हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया। एक बिजनेस स्टार्टअप किया जैसे रेडीमेड शॉप में। उन्होंने बहुत मेहनत किया, अच्छे से सेलिंग की, बहुत सालों तक उसको रन किया, तो उसकी वैल्यू हुई 100। फैमिली बिजनेस था, तो उसके बाद उसके बेटे ने, बच्चों ने उसको रन किया, फिर उसके बाद उसके और बच्चों ने रन किया, फिर इसके और बच्चों ने रन किया। होते क्या गया, वैल्यू इंक्रीज होते गई होते गई होते गई। वैल्यू इंक्रीज इसलिए होते गई क्योंकि इन्होंने उतना अर्न किया, ब्रांड अपना बैठाया, पब्लिक को अच्छा रिलेशन और सर्विस प्रोवाइड किया। तो इसी को अपन अगर इनडायरेक्टली वर्ड में अपन बोलते हैं इमेज। उन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट कर लिया, उसी को अपन जनरल टर्म्स में गुडविल बोलते हैं। गुडविल एक ऐसा एसेट है जो हमको अर्न करके देता है कोई भी पीरियड के लिए, जिसे कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है। हो सकता है कि वो पूरे साल भर के लिए दे, हो सकता है 10-50 साल के लिए दे। कोई उसका एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अगर एक एग्जाम्पल ले अपन, सैमसंग। सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आजकल जनरली कोई भी परचेज कर लेता है इजली। क्यों? क्योंकि उसके पास गुडविल है। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। अपने पास अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को कुछ परचेस करने जाना है, समथिंग अपन इमेजिन कर लेते हैं, जस्ट उसको परचेस करने जाना है एक बैग। उसको एक बैग परचेस करने जाना है। अगर उसको बैग वो परचेस करने जा रहा है तो उसके पास तीन ऑप्शन है, तीन शॉप है, ए, बी, सी। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि वो कौन से शॉप से बैग खरीदे। जाहिर सी बात है, जो कम पैसा लगाएगा, आजकल सब वही देखते हैं, बट हम थोड़ा अलग सोचते हैं, जिसके साथ पब्लिक रिलेशन अच्छा होगा, जो अच्छे से बात करता है, जो सर्विस ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है। सीधी सी बात है, मिस्टर वाई उसी के पास जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर वाई देखेगा पब्लिक रिलेशन, पब्लिक का रिलेशन, और यहाँ पर चेक करेगा ब्रांड। अब जिस शॉप में मिस्टर वाई परचेस करने जाएगा, आइदर वो ए हो सकता है, आइदर बी हो सकता है, आइदर सी भी हो सकता है, उस शॉप के लिए मिस्टर वाई का गुडविल होता है, तभी उस शॉप में वो जाता है। यहाँ पर से अगर एग्जांपल ले लें कि यहाँ पास अगर वो बी के पास जाता है, बी के पास अगर खरीदने के लिए जाता है, तो मिस्टर बी का कुछ ना कुछ तो गुडविल है, उसी के कारण तो मिस्टर वाई बाकी सब लोग को छोड़ के मिस्टर बी शॉप बी के पास आया है। तो उसी को अपन जनरल टर्म से गुडविल बोलते हैं। अब अपन, व्हाट इज गुडविल? गुडविल अपना होता, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट दैट डजंट हैव फिजिकल सब्सटेंस। गुडविल अपना एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होता है बैलेंस शीट में। क्यों? क्यों ये एसेट है? एसेट इसलिए है क्योंकि ये हम लोग को फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में, चाहे 1 साल भी हो सकता है, चाहे वो 10 साल भी हो सकता है, हमको पैसा कमा के देगा। उसी कारण इसको एसेट में रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये एक ऐसा एसेट है जो हम देख भी नहीं सकते, ना उसको छू भी नहीं सकते, उसे छू भी नहीं सकते, इसको इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। अब गुडविल आता कहाँ से है? सीधी सी बात है, गुडविल अगर किसी भी कंपनी को अपन एक्वायर करते हैं ज़्यादा रेट में, उसके वैल्यू से अगर कंसिडरेशन पे करते हैं मोर देन नेट एसेट, तो हम लोग का गुडविल अराइज होता है। ये हो गया अपना थ्योरेटिकल टर्म्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल होता क्या है। मेन अपने पास टाइप्स क्या क्या है गुडविल के? गुडविल के अपने पास टाइप्स है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं, जो फैमिली बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस को हम लोग ग्रो करते हैं, जिसकी इमेज अपन खुद बनाते हैं, उसकी अकाउंटिंग टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपन बुक्स में शो नहीं कर सकते। ये AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर नॉट आइडेंटिफिएबल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। उसी कारण हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को मेजर भी नहीं करते और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते अकाउंटिंग में। अब आता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल सीधी सी बात है, अपन कंसिडरेशन अगर ज़्यादा पे करते हैं उसके नेट एसेट से, तो हम लोग को उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एज ए गुडविल। अब यहाँ पास आता है गुडविल को हम लोग को एमोटाइज भी करना पड़ता है, जस्ट लाइक नॉर्मल एसेट जैसे होता है वैसे भी गुडविल को एमोटाइज करना पड़ता है।
हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज यहाँ पर अपन लेते हैं रेड कलर। एक कंपनी है विश, कंपनी XYZ, मार्केट में उसकी वैल्यू है 1500। मार्केट रेट वैल्यू मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कंपनी को अगर अभी हम सेल करने जाएं तो 1500 बिलियन में बिक जाएगा, लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, 1200 बिलियन। इसका मतलब ये है कंपनी का नेट एसेट, नेट एसेट अपना 1200 बिलियन है यहाँ पर, लेकिन मार्केट में अगर 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 हम उसको सेल करने जाएगा तो 1500। जो 300 रुपये अपना एक्स्ट्रा में सेल हो रहा है कंपनी, उसी को अपन गुडविल बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, गुडविल बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में। अगर अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सपोज अब कंपनी की ऑक्शन हो रही थी या समथिंग, कुछ भी उसको सेल करना था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो डाइवर्सिफिकेशन करना था, तो एक्वायर, तो मर्जर, कुछ भी हो सकता है। उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उसी का किसी के साथ मर्ज हो गए, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पास ये हुआ, कंपनी XYZ के रिलेशन में आते थे MS धोनी। MS धोनी क्या किए, उन्होंने अब जो भी कंपनी खरीद रहे उनको बोला कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी ऑपरेट करती है, इनका लिक्विडिटी भी अच्छा, वर्किंग पर अच्छा है। तो यहाँ पास कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जो 1500 में ना जाके 2000 में सेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पास MS धोनी जी का नाम सामने आया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पास अप्रोच किया था। तो सीधी सी बात यहाँ पास ये है, 1500 से लेके जो 2000 तक का जो गैप है, जो अपना 500 है, 500 बिलियन, वो होता है MS धोनी के नाम पे गुडविल। अब आपको समझ आ गया होगा गुडविल होता क्या है। अपन फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अपन यहाँ पास ये देखें कि किसी भी कंपनी के नेट एसेट से अगर हम ज़्यादा पे करते हैं कंसिडरेशन को, तो वो गुडविल कहलाता है, गुडविल। अब इसको अपन अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं एज अ एसेट। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, इसको डेबिट बैलेंस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। अपन नेक्स्ट यहाँ पास लेते हैं कि गुडविल किस किस तरीके से अपना गुडविल आता है। गुडविल को अपन किस किस तरीके से मान सकते हैं। कोई अगर बोल रहा है कि मैं प्यूमा का शूज़ खरीदूंगा, अच्छी बात है। कोई बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल का ही फ़ोन चलाऊंगा, ये भी अच्छी बात है। कोई बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं HP का लैपटॉप ही यूज़ करूँगा। ये कंपनी के लिए अपना ब्रांड है, ब्रांड। अपन ब्रांड है तभी उसको बोल रहे हैं कि अपन एप्पल के छोड़ कोई कंपनी यूज़ नहीं करेंगे। तो ब्रांड क्रिएट करता है अपना गुडविल, उस कंपनी के लिए गुडविल क्रिएट करता है। गुड पब्लिक रिलेशन ये है कि कंपनी अच्छा रिलेशन मेंटेन करती है। आफ्टर सेल्स सर्विस, अपना आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छा रखती है। वारंटी अगर मोबाइल उसका ख़राब भी हो गया तो बाद में अच्छे सर्विस देती है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, पब्लिक जो कस्टमर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट में, तो भी एक गुडविल का काम करता है। बेटर टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट है, अपन काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो अपना भी मार्केट स्ट्रांग रहता है और अपना भी गुडविल मार्केट में मेंटेन रहता है। ये 3 मेन क्राइटेरिया होता है गुडविल का। इसके बाद अपन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि ऐसी कौन सी 2 कंपनी है जो सबसे ज़्यादा गुडविल मेंटेन करके रखती है। सबसे पहला अपना कंपनी आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हम सभी लोग को पता है, जिस सबके कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, मोबाइल में एग्जिस्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की होती विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑफिस होता है, एंड अदर बहुत सारे ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, हम जनरली ये सब चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। तो इसी कारण क्या है, गुडविल बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सेकेंड में अपना आता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन को तो हर कोई जानता है कि एक ऐसे रीसेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंपनी है जो प्रोडक्ट को ऑनलाइन पे सेल करती है। ये लार्जेस्ट और सक्सेसफुल रिटेलर है इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम सेलिंग इसी की हाई रहती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो ये हो गया अपना 2 गुड एग्जांपल ऑफ बेस्ट गुडविल कंपनी। देन उसके बाद आता है, अगर अपन बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, अब हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपने अकाउंटिंग में उसको यूज़ कैसे करेंगे। जनरली अपन जैसे पहले एग्जांपल अपन डील किए थे, कंपनी ए ने एक्वायर किया कंपनी बी को, सीधी सी बात है, कंपनी बी को एक्वायर किया,
तो कंपनी बी को पैसा देगी, यहाँ पास कंपनी ए बी को कुछ पैसा देगी और कुछ उससे लेगी वो होता है उसका नेट एसेट्स, उसका प्रॉपर्टी आज से पूरा कंपनी ए का, और ए उसके बदले कुछ पैसा देगी, या तो शेयर दे देगी या तो डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ भी दे सकती है। तो यहाँ पास अपन देखें तो कंपनी बी का नेट एसेट है 700 बिलियन, लेकिन कंसिडरेशन मिस्टर ए ने दिया है 950 बिलियन। तो यहाँ पास ज़्यादा पे किया, ज़्यादा क्यों पे किया है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग पास एक्सेस कैसे हो रहा है तो अपन ज़्यादा देते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अपन एक्सेस इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि उस कंपनी का नाम है, वो कंपनी हम लोग को ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है, उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। करेक्ट एग्जाम्पल। अब इसके बाद अपन देखते हैं अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है इसकी। अब नेट एसेट यहाँ पास था अपना 700 बिलियन एक्वायर किए थे। अगर अपन कंपनी ए है, कंपनी ए, अगर अपना एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा, ये जनरल अकाउंटिंग का रूल होता है, तो हम लोग को यहाँ पास डेबिट करना पड़ेगा, तो नेट एसेट डेबिट। कंपनी बी अब हम लोग की लाइबिलिटी बन जाती है, कंपनी बी को 950 रुपीज़ देने का, मतलब बिलियन इतना पे करने का। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग परचेस किए, तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये अपना एक क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया एक, जो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करता है उसका ना क्रेडिट हो जाएगा। और जो अपना जो डिफरेंस और जो रिमेनिंग बैलेंस आता है वो गुडविल, जो कि एसेट के रूप में शो होगा, अपना एसेट के रूप में शो होगा। उसके बाद अपना आता है सेकेंड एंट्री होता है। अब कंपनी बी को आइदर अपन कैश पेमेंट करेंगे या तो सिक्योरिटी में शेयर्स दे सकते हैं, डिबेंचर्स एंड अदर्स कुछ भी अपन दे सकते हैं उसको कंसिडरेशन। तो यहाँ पर अपन देख लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अब आगे हमारे पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, यहाँ पर डील हो चुका है। अब अपने पास आगे आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या से है। अब गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा? बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये तो नॉर्मल है, अपन बोल रहे हैं कि 250 रुपये ज़्यादा पे किए, तो उसको वैल्यू कैसे करेंगे अपन, किस पर्पस से वैल्यू करेंगे? सीधी सी बात है, अपन सोचते हैं कि ज़्यादा कम प्रॉफिट ज़्यादा कमा के दे रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि डिविडेंड ज़्यादा पे करे तो कहाँ की वैल्यू? तो ये सब चीज़ को हम लोग को अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा। अपन वैल्यूएशन 3 मेन क्राइटेरिया में करते हैं। एक होता है सोल प्रोपराइटर का, एक होता है अपना सोल प्रोपराइटर का, एक अपना होता है पार्टनरशिप फर्म का, एक होता है अपना कंपनी का, कंपनी पे अपन मेल। अब यहाँ पास ये है कि अपना गुडविल का फर्स्ट लेक्चर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट होगा वैल्यूएशन कैसे होता है गुडविल का सोल प्रोपराइटर के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए और कंपनी के लिए। सोल प्रोपराइटर हम लोग के लिए उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रखता, बट जो पार्टनरशिप फर्म है वो सीए सीएमए इंटर के लिए और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कंपनी के लिए सीए और सीएमए फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो सेफ रहिए, कनेक्टेड रहिए और ज़रूर देखिए हम अपना सेकेंड लेक्चर।